हेलो गाइस व्हाट्सअप। मैं आ गया हूँ वापसी। कैसे आप सब? आज हम बात करेंगे एक नए टर्म्स के बारे में। दिस इज़ अ पार्ट फॉर ऑफ अ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम बढ़ेंगे आगे नए टर्म्स के बारे में। लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ एक्सपेंस के बारे में, इनकम के बारे में, स्टॉक के बारे में, एसेट के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। आशा है इसे आपने थोड़ा सा रिवाइज करा होगा और इस वीडियो को धैर्यपूर्वक जो है देखा होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपनी नई टर्म्स पे। जी, हमारी नई टर्म्स, पहला जिसका नाम आ जाता है क्या, सेल एंड परचेज। दो के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ सेल के बारे में। सेल क्या होता है अकाउंटिंग टर्म्स में? सर सेल जो है हर जगह सेम रहता है, मतलब किसी भी चीज़ को बेचना। लेकिन अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में सेल का मतलब होता है सेल ऑफ स्टॉक। वो वस्तु, स्टॉक का मतलब वो वस्तु, मैंने आपको बहुत विस्तार में बताया था। स्टॉक मतलब वो वस्तु जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। जैसे मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं क्या बेचूंगा? पेन। तो मैंने क्या बेचा? पेन। मतलब कि क्या बेचा? स्टॉक। तो मतलब स्टॉक के बिकने को हम सेल कहते हैं। वो वस्तु, स्टॉक, जिसको बेचने से हमारे पास पैसा आता है या जिससे हमारी सेल बढ़ती है, किसे बेचने से? सिर्फ को स्टॉक को बेचने से। ऐसा नहीं मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है बट मैंने मशीनें बेच दी, मैंने क्या कहते हैं पंखे बेच दिए, तो मैं उसे सेल कहूँगा ना। मैं सेल सिर्फ उसे कहूँगा जब मेरा स्टॉक बिकेगा। जब मेरा स्टॉक बिकेगा जिस पे मेरा बिजनेस डील करता है, तो मैं मानूंगा मेरी सेल हुई है। ठीक है, हम कह नहीं देते उसका किराने का बिजनेस है, उसकी इतने की सेल हो गई, तो वो वही है कि उसने अपना स्टॉक बेचा। मतलब उसकी कितनी सेल हुई, और सेल कैसे होती है? स्टॉक को बेच के। जी, सेल भी आ जाती है आपकी दो प्रकार की। एक होती है जी आपकी कैश सेल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैश सेल में कि इनफ्लो ऑफ कैश। पहली बात है, अगर आपने कोई भी चीज़ बेची तो पैसा आएगा। एक होता है आप सामान बेचते हो कैश पे, एक होता है आप सामान बेचते हो किस पे जी? उधार पे, मतलब क्रेडिट पे। पहले सुनते हैं कैश सेल। मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है, एक होलसेलर आया, बोला साहब मेरे को 10,000 पेन चाहिए। मैंने कहा जी ले लो। तो मैंने बोला कैसे, पैसे तो कहता हाँ जी ले लो, पैसे ले लो। एक पेन 2 रुपये का, 20,000 रुपये ले लो। कितने रुपए ले लो? 20,000 रुपये। तो इसका मतलब वो सेल जो है मेरे को कितने में प्राप्त हो गई? मेरे को मात्र 20,000 रुपये उसने मेरे को कैश दे दिया, तो मैं उसे अपनी किताबों में कैश सेल्स जो है रिकॉर्ड कर लूँगा। दैट इज़ कैश सेल। कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कैश सेल मतलब नॉर्मल सेल, सामान दिया पैसा आया, सामान बेचा पैसा आया। नेक्स्ट होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स, आप प्लीज़ क्रेडिट सेल को बहुत गौर से समझिएगा, इस क्योंकि इसी से एक और टर्म पैदा होगी जो हमें समझनी बहुत आवश्यक है। क्रेडिट सेल मतलब सेल्स गुड्स, मतलब कि स्टॉक ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे जो है आपने सामान जो है, गुड्स जो है भेज दिए। इसका मतलब आपको उस बंदे से जिसको आपने सामान बेचा है, टू होम you sold goods, you receive money in फ्यूचर। जिसको आपने सामान बेचा है क्रेडिट पे, किस पे? ऑन क्रेडिट। यू रिसीव मनी इन फ्यूचर, उससे आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री, एक बंदा आया, बोला साहब 10,000 पेन दे दीजिए। मैंने कहा ले ले भाई, पैसे दे दे। बोला साहब पैसे तो नहीं, आपको 2 महीने बाद यानी फ्यूचर में दे दूँगा। तो डेट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल। तो आप एक बात बताइए, टू होम आई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उस इंसान को मैं अपनी किताबों में किस नाम से रिकॉर्ड करूँगा? क्या उसका नाम लिख दूँगा? क्या मैं उसको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल दूँगा, या मैं उसको कुछ बोलूँगा? हाँ जी, मैं उसको क्या बोलूँगा? उसे मैं बोलूँगा डेटर। जिसे शॉपकीपर या बिजनेसमैन उधार पे सामान देता है, उस उस बंदे को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? डेटर। डेटर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कैटेगरी उसे हमने डेटर में डाल दिया कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके
जैसे आइडेंटिफाई कर सके कि जिसे हम उधार पे सामान बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप क्रेडिट सेल करेंगे जिस भी बंदे को, जो फ्यूचर में वो पैसे देगा, उसे हम क्या कहते हैं? डेटर। डेटर कौन पर्सन होता है? डेटर पर्सन हु टेक गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसने उधार पे गुड्स जो है हु खरीदे हैं, ठीक है, एंड पे इन फ्यूचर, जो शॉपकीपर को फ्यूचर में पे करेगा। ये हमारा पार्ट था सेल का। सेल का मतलब सेल ऑफ स्टॉक, कैश सेल, सेल दी पैसा आया, क्रेडिट सेल जब भी गुड्स बेचते हैं उधार पे, जिस बंदे को आपने उधार पे सेल करा है ना, वो आपको कब पैसे देगा? फ्यूचर में। जिसको आपने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करे हैं उस पर्सन को क्या कहते हैं? डेटर। डेटर कौन पर्सन? वही इंसान जो आपसे उधार पे सामान खरीदता है और आपको फ्यूचर में पे करेगा। घूम फिर के वही बातें आ जाती है। आशा है आपको ये सेल का पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों परचेस। परचेस क्या होता है दोस्तों? परचेस मतलब होता है खरीदना। खरीदूंगा क्या सर? वहाँ किस चीज़ की हमने सेल करी थी? स्टॉक की। यहाँ भी हम किसकी परचेस करेंगे? ऑफ स्टॉक की। मेरी पेन बनाने, मेरे को मेरा पेन का बिजनेस, चलो अब दूसरा बिजनेस देखते हैं। मेरा बॉल बनाने का, मेरा सिर्फ बॉल का बिजनेस है, ठीक है, बॉल का बिजनेस है। तो एक बात बताइए, बॉल बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल जिससे बॉल बनती है। रबड़ चाहिए, क्लॉथ चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए, रबड़ चाहिए। तो उस चीज़ को बनाने के लिए, जिस बॉल को बनाने के लिए जिन चीज़ों की मेरे को आवश्यकता पड़ेगी, वो भी तो मेरे लिए स्टॉक है ना, वो भी तो मेरे लिए स्टॉक है ना। तो स्टॉक मतलब परचेज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब सर परचेज ऑफ स्टॉक, हमने क्या खरीदा है? परचेज ऑफ स्टॉक। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। लीजिए, परचेज भी कितने तरीके की दोस्तों। एक बार सेल आ गई तो परचेज ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैश परचेज, कैश परचेज बोले तो मतलब कि पैसा दिया, पैसा दिया, क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, पैसा दिया। देखो कितना सारा पैसा दे दिया। पैसा दिया और सामान लिया, सामान लिया, ठीक है जी। ये होती है कैश पर। आगे आती है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब शॉपकीपर है ना, जो उसका बिजनेस है, जो बॉल बना रहा है, वो कहेगा, बाय करेगा क्या, बाय करेगा क्या? गुड्स। बाय क्या करेगा वो? गुड्स ऑन क्रेडिट। किस पे करेगा? क्रेडिट। इसका मतलब आई पे इन फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर मैं किसी से उधार लूँगा तो मेरे को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ क्या था? डेटर था। डेटर कौन? जो फ्यूचर में पैसे हमें देगा, लेकिन यहाँ हमें देने हैं, वहाँ हमें कोई दे रहा था, यहाँ हमें किसी को देने हैं, ठीक है, देने हैं पैसे फ्यूचर में, ठीक है दोस्तों। अब जिससे पैसे देने हैं, जिसे पैसे देने हैं, उसका भी तो कोई नाम होगा ना। टू होम, टू होम वी पे मनी, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? जिससे हमें पैसे लेने थे सेल में, क्रेडिट सेल में, उसे तो हम क्या कहते थे? डेटर। या हम क्या बोलेंगे जिससे हमें पैसे देने हैं फ्यूचर में? क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर पर्सन, वो पर्सन जिसको हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं, जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा था, ये होता है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन लगाते हैं। सेल, सेल मतलब सेल ऑफ स्टॉक। परचेज मतलब परचेज ऑफ स्टॉक। कैश परचेज, सामान बेचा, पैसा आया। परचेज मतलब कैश परचेज मतलब कि सामान, पैसा दिया और सामान लिया, ठीक है। क्रेडिट सेल मतलब उधार पे सामान देना, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? उसका क्या नाम? डेटर। ऐसे ही क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे सामान खरीदना, जिसको पैसे देने, जिससे सामान खरीदा है, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और लाइक करिएगा। मेरा नाम है शुभम जैन। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप एनी टाइम मेरे को जो है व्हाट्सअप जो है वो आप मेरे को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़
प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।